মিঠুন চক্রবর্তীর গায়ের রঙের জন্যে মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক অপমান ও বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল। বড় বড় অ্যাক্টর, ডিরেক্টর, প্রডিউসাররা মিঠুন চক্রবর্তীর গায়ের রং নিয়ে অপমানজনক মন্তব্যও করেছিলেন। যেমন একটি ছবির পার্টিতে তিনু আনন্দ মিঠুন চক্রবর্তীকে কালিয়া বলেছিলেন তার গায়ের রঙের জন্যে। তারপর বলেছিলেন, তোমার যা গায়ের রং, মেকআপের দরকার হবে না। জিতেন্দার একদিন একটি প্রোডাকশন হাউসে বসেছিলেন। সেই দিন সেই হাউসে অভিনয়ের জন্যে মিঠুন চক্রবর্তী গিয়েছিলেন। মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখে জিতেন্দার বলেছিলেন, এই কালো ছেলেটা যদি কোনোদিন নায়ক হয় তাহলে আমি অভিনয় করা ছেড়ে দেব। মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে একটা কথা প্রচলিত ছিল, ইহা কালা রং নেহি চলেগা। 2024 সালে দাদা সাহেব ফালকের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মিঠুন চক্রবর্তী গায়ের রং নিয়ে কয়েকটি কথা বলেছিলেন। সেইটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। सर्वोच्च सम्मान है, हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। देवी और सज्जनों, so after finishing the film, बाहर आए तो I was walking along with him and I asked him, सर पिक्चर कैसी लगी? बोलते, बेटा पिक्चर अच्छी लगी, तुम भी कमाल के एक्टर हो, लेकिन तुम कपड़े पहन के कैसे लगोगे? मैं 1 मिनट के लिए चौंक गया कि मैं उनके सामने बगैर कपड़े के खड़ा हूं। क्यों सवाल किया? बाद में याद आया, ओ मैंने जो रोल किया था वो एक आदिवासी का था जिसमें ऊपर मेरे कपड़े ही नहीं थे, तो इसीलिए सोच रहे थे कपड़े पहनने के बाद ये कैसा लगेगा, तभी इसको फिल्म में लूंगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरे साथ जो था, एक्टर तो सबने मान लिया था बिकॉज ऑफ माई कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि लोग बोलता था अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में ये काला रंग नहीं चलेगा तो तुम क्या कर रहे हो इधर, तुम वापस जाओ। तो मैं रास्ते में जाता था, ये कालिया, जितने जितने हो सके आप, यू कैन अंडरस्टैंड, अपमान जितना हो सके। तो मैं सोचने लगा मैं करूं क्या। मैं भगवान से पूछता था कि भगवान कि मेरा ये रंग तू चेंज नहीं कर सकता, लेकिन नहीं चेंज कर सकता था भगवान। तो मैं सोचने लगा करूं क्या। तो मैंने सोचा तो मैं तो डांस कर सकता हूं, तो मैं डांस कर सकता हूं तो मैं ऐसा डांस करूं मेरे पैरों से, ताकि लोग मेरे पैरों को देखे, मेरे स्किन को ना देखे, मेरे कलर को ना देखे। और मानिए मैंने एग्जैक्टली वही किया। आप मेरी फिल्म देखिए, सब फिल्मों में पैरों से डांस किया, पैर को थिरकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया कहीं भी, और लोग मेरे रंग को भूल गए और मैं बन गया सेक्सी डस्की बंगाली बाबू। मैं बहुत शिकायत करता था भगवान से, बहुत, क्योंकि माई लाइफ इज नॉट ऑन प्लेटर। जो कुछ भी मुझे मिला है स्ट्रगल करके मिला है। आई डिडंट गेट इट जस्ट लाइक दैट। तो मैं भगवान से कहता था, तूने नाम दिया, शोहरत दी, फिर इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, हर चीज में क्यों तकलीफ? बहुत शिकायत करता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था कि शायद यही तरीका होगा, लेकिन नहीं, ऐसा तरीका नहीं था। आज ये अवार्ड मिलने के बाद मैं शिकायत करना छोड़ दिया।
আজ এইটুকু। দেখতে থাকুন আমাদের পরবর্তী আকর্ষণ।